हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी महाराज आज पानीपत में अजय कुमार सैनी के घर पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर अजय कुमार सैनी को सेना का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। हिंदू रक्षा सेना ने राम मंदिर निर्माण की बधाई दी। महाराज ने बताया कि राम मंदिर के मुद्दे पर हम राजीव गांधी के समय से संघर्ष करते आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज वो दिन हमें देखने को मिला। उनके साथ पार्षद पति अशोक नारंग मौजूद रहे। उन्होंने महाराज जी को दोशाला देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अजय सैनी ने कहा कि हम महाराज जी के संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का काम करेंगे। इस अवसर पर अशोक नारंग, जट महाराज, नरेंद्र चावला, भावुक सलूजा, जोगिंदर गंभीर, चमनलाल गुलाटी, इंदर मखीजा, कमल कुमार उपस्थित रहे। मैं अजय कुमार सैनी, मुझे आज महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना, उन्होंने आशीर्वाद रूप में मुझे आज राष्ट्रीय सचिव हिंदू रक्षा सेना नियुक्त किया है। मैं पूरी तन मन धन से हिंदू रक्षा सेना के लिए काम करूंगा और गुरुदेव भगवान के बताए हुए रास्ते पर आगे चलूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ही हिंदू रक्षा सेना का परचम लहराऊं और जगह जगह पर प्रस्थान करके इसका प्रचार प्रसार करूं और जितना हो सके हिंदू और सनातन धर्म के लिए कार्य करता रहूं। मेरा आज महाराज जी मेरे घर पर पधारे, मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया, मेरे मित्रों को आशीर्वाद दिया। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उन्हें सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरी प्रार्थना है स्वामी जी अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि जीवन भर मुझ पर और मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखें। मैं सदा आपके चरणों में प्रणाम करता रहूँगा। हाँ जी ना। आज मेरे वार्ड के अंदर राजू सैनी के यहाँ स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज जी, जो कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके गुरु भाई हैं, और आज उनके यहाँ मेरे को मौका मिला दर्शन करने का और उनका आशीर्वाद लेने का। और उन्होंने जो प्रवचन दिया है, हमें जो बधाई दी उन्होंने भगवान राम जी की जन्मभूमि के शिलान्यास की, उसकी बधाई देने के लिए पानीपत पे प्रवास उन्होंने किया था, आज आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महाराज जी का, जिन्होंने अपना पावन आशीर्वाद हमें दिया है और यहाँ पे एक सभी से प्रार्थना की है, सभी को एक आह्वान किया है कि आपने हर घर घर से हिंदू जाना है और राम मंदिर के वहाँ पर कार सेवा करनी है, ऐसा इन्होंने कहा है। और हिंदू राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष भी हैं और उस नाते इन्होंने हर हिंदू से कहा कि आप अयोध्या जाके सेवा कीजिए, कार सेवा कीजिए और दूसरा अपना सनातन संस्कृति का प्रचार कीजिए, क्योंकि हिंदू अगर है, किस समय हिंदुस्तान विश्व गुरु था और आज फिर हमने उसको विश्व गुरु बनाना है। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने काम किया है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। जैसे आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने ऐसा कार्य इतना अच्छा कार्य किया। ये वो प्रधानमंत्री बनने के बाद कई जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उन्होंने हल किए हैं और राम जन्मभूमि का उद्धार किया है। तो इन्होंने अपने प्रवचन में ये कहा और इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि हम सभी यहाँ कार सेवा करने के लिए अयोध्या जाएंगे और हर हिंदू संस्कृति का जो प्रचार है वो और बढ़ चढ़ के करेंगे। फिर से हम पूरे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे। मैं स्वामी जी के चरणों में शत नमन करता हूँ और पानीपत आए मेरा ओ भाग्य कि मेरे को इनका आशीर्वाद मिला। मैं दिल की गहराई से इनका धन्यवाद करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। हिंदू रक्षा सेना में अजय सोनी जी काम कर रहे हैं और मेरी इनसे बहुत दिनों से बात होती रहती है और इनको मैं इसीलिए राष्ट्रीय सचिव के नाते इनको काम करने के लिए कहूँगा। पूरे देश में प्रवास करें और राष्ट्रीय सचिव के नाते काम करें। उनकी मेरी बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। महाराज पानीपत किस विषय को लेकर आगमन हुआ आपका? मैं तो पूरे देश में प्रवास करता हूँ और हिंदू रक्षा सेना के संगठन के लिए निरंतर प्रयास रहता है। उसी क्रम में आ रहा था प्रवास करते हुए, तो यहाँ से आगे जाना है मुझे, तो मेरे यहाँ रुकना हुआ। और इस समय तो प्रसन्नता का विषय है कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य दिव्य मंदिर बनने का काम प्रशस्त हुआ और शुभारंभ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। भारत के एक एक व्यक्ति का सौभाग्य है, क्योंकि भगवान श्री राम जन जन के राम हैं, कण कण में राम हैं, सर्वत्र सबके राम हैं और उनका यथोचित सम्मान इस देश में पुनः आया है। मंदिर बनेगा, वास्तव में सबके जीवन में प्राण का नया संचार होगा। हम सबके जीवन में भी प्राण का नया संचार हुआ है। 500 साल लगातार संघर्ष के बाद ये अवसर आया है और अच्छी बात इस बार यही है कि जो विरोध भी करते थे इस बार राम जन्मभूमि का किसी भी राजनीति के कारण से, उन्होंने भी अंत में आकर आखिर समय तक तो विरोध करते रहे
लेकिन शुभारंभ होने के बाद उन्होंने भी विरोध बंद कर दिया है और उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तो वास्तव में अब राष्ट्र निश्चित रूप से प्रगति की ओर जाएगा। जहाँ जिस देश में उनके आराध्यों की सेवा और उनका सम्मान होता है, वह देश निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर चलता है। बहुत बड़ी बात यह है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं अपने हाथ द्वारा शिला पूजन किया। पूरे विश्व को बताने का उनका एक स्पष्ट प्रयास है कि भारत सनातन संस्कृति के अधीन है। भगवान भारत में सनातन संस्कृति का अस्तित्व है, उसका अस्तित्व का पूरे विश्व में संदेश, क्योंकि अगर मानवता बचानी है तो सनातन संस्कृति को यथास्थान देना पड़ेगा। मानवता जब भी बच सकती है कि सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में झंडा ऊंचा हो, क्योंकि पूरे विश्व में केवल एक ही मात्र समाज है जो सनातन संस्कृति का, वही मानवता का संदेश देता है, सबके कल्याण का संदेश देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सभी को सुखी होने की कामना करते हैं, सभी निरोगी हों ऐसी कामना करते हैं। और यहाँ तक मोदी जी ने भी अपने पंक्ति में कहा, भय बिन होए न प्रीति, अर्थात सनातन धर्म से कोई पंगा लेने का प्रयास करेगा, भारत से अगर कोई पंगा लेने का प्रयास करेगा तो फिर उसका क्या हाल होगा भगवान ही जाने, उसके दुर्दिन शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ये विश्व में संस्कृति आज तेज़ गति से बढ़ रही है। आपको ध्यान होगा, आज जो कभी अपने को अंग्रेज कहते थे, क्रिश्चियन कहते थे, आज उनके युवाओं का भी सनातन संस्कृति के प्रति रुझाव आ रहा है और उनका भाव बनना है कि वास्तव में अगर पूरे विश्व में शांति, सौहार्द, सद्भावना स्थापना करना है तो केवल सनातन संस्कृति के अनुयायी बनना होगा। और यही एक संस्कृति है जो सभी में सौहार्द की संदेश देती है। नहीं तो आप देखेंगे मुसलमान क्या कहता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता हुआ काफिर है, और काफिर का वध दे देना कर देना पुण्य का काम है। काफिर का वध करोगे तो जन्नत मिलेगी, जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। ऐसा संदेश देने वाले कोई धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते, ये कोई आतंकवादी गिरोह हो सकता है। ऐसे ही आप यीशु को जाओ, जो यीशु को नहीं मानता उनको कभी अलग गंदे गंदे शब्दों का वो उच्चारण करते हैं, जो यीशु को ही मानेगा वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी उनकी दुर्भावना रहती है। तो केवल भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति में ही है, जो इसको मानता है हम उसके प्रति भी सद्भाव रखते हैं, और जो नहीं मानता है सनातन संस्कृति को उसके प्रति भी हम सद्भाव और प्रेम रखते हैं। तो मैं पुनः आप सब लोगों को भी संदेश यही देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में शांति, सौहार्द, सद्भावना और पूरे विश्व में विकास हो और पूरे विश्व से द्वेष, घृणा ये मिटे, उसके लिए आवश्यक है सनातन संस्कृति जन जन के हृदय में विराजमान हो। राम जी जन जन के हृदय में विराजमान रहें, कण कण में विराजमान हैं प्रभु। तो उनके मंदिर का शुभारंभ हुआ, हम सबका अवसर है। मैं भारत के देशवासियों से आग्रह करूंगा, हर व्यक्ति वहाँ जाकर के अपनी यथार्थ सामर्थ्य कार सेवा करे। और यही मैं पुनः निवेदन करते हुए हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबसे भी पुनः आग्रह करता हूँ, इस काम में हमें अवसर मिला है। जो वास्तव में हमको अवसर इसलिए कहते हैं, आप कल्पना कर लीजिए 500 वर्षों से लगातार जिसमें संघर्ष रहा हो और उनको राम मंदिर बनने का अवसर नहीं मिला मन देखने का, लेकिन हमको भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में सहयोग करने का भी अवसर मिलेगा, उनके दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। राम लला भव्य दिव्य स्वरूप में विराजमान होंगे, ऐसा हमको अवसर मिलेगा। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं और इस सौभाग्यशाली अवसर को अधिक से अधिक इसका उपयोग करें। क्योंकि मैं तो जब से जानता हूँ कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके गुरुदेव स्वामी अवैधनाथ जी महाराज के साथ जब हमने 84 और 85 में जब ताला खुलने का, मंदिर में ताला लगा हुआ था, पूजा अर्चना नहीं होती थी, दर्शन नहीं कर सकते थे रामलला के, तो उनके नेतृत्व में और उनके साथ जब पूरे देश में ताला खोलने के लिए आह्वान किया था, तो एक बार को तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साफ साफ मना कर दिया था कि हमने ताला नहीं लगाया, हम ताला नहीं खोलेंगे। लेकिन जनता जनार्दन, जनता चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, अर्थात जनता जनार्दन उसे इसलिए कहा गया है कि जनता स्वयं भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन जब देश में पूरे देश से आवाज़ आई हमको राम मंदिर का ताला खोलने चाहिए, और अगर नहीं खोला तो लाखों लोगों ने आत्मदाह की
धमकी दी, आत्मदाह की घोषणा की। मुझे खूब ध्यान है कि जिस मंच पर जाता था उस मंच से हजारों लोग आत्मदाह का संकल्प लेते थे और 4 दिन में सरकार हिल गई और आनंद फानंद में उनको ताला खोलने पड़ा। तो मैं उस आंदोलन में मैं तब से लगातार निरंतर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो और जिससे ज़्यादा कोई पुण्य का अवसर, सौभाग्य का अवसर दूसरा नहीं हो सकता कि भगवान राम का जन्म स्थान पर पुनः भव्य दिव्य मंदिर बनना है। सभी देशवासियों को इसकी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। भगवान को आपको ऐसा पुण्य का अवसर सबको दे।